हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीता कुमारी सिंह। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो आज मैं अभी मृगांक की मैं नेल कट कर रही हूँ। बहुत बड़े बड़े हो गए थे और काफ़ी उसमें गंदे जो हैं वो रुक जा रहे थे और वो अपने दांत में लगा कर के बहुत टाइम तक रखा रहता था। और पता है, बच्चों की जो नाखून है ना, जब वो स्नान करके उठते हैं उसके बाद जो नींद लेते हैं उस वक्त कट करने से नाखून जो है वो एकदम सॉफ्ट हो जाती है और बहुत जल्दी से कट भी हो जाती है। ये तो पहले स्नान करके उठता था और जगह रहता था तो ही मैं कट कर देती थी और ये आसानी से करवा लेता था। 2 to 3 टाइम्स ऐसा हुआ है कि इसने कटवा लिया है, लेकिन अब देख रही हूँ कि ये मतलब नहीं करता है, थोड़ा ज़िद करता है, परेशान करता है, तो डर लगता है मुझे। तो अब मैं इसके नाखून जो है जब ये सोता है मैं तो ही कट कर देती हूँ और स्नान करने के बाद ही कट करती हूँ, तो सॉफ्ट रहता है ये। मैं वही आज कर रही हूँ। ये सोया हुआ है तो सबसे पहला काम मेरा यहीं से स्टार्ट हुआ। तो सोने के बाद की ये काम है, मैं उसकी नाखून जो है वो कट कर रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छे कमेंट करें। लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन बटन भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियोस के जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक पहुंचते रहें। तो मैं यहाँ पे उसका नेल कट कर दे रही हूँ। कट करने के बाद ही मैं आज थोड़ी सी क्लीनिंग पे लगूंगी, जो कि डेली मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो थोड़ी बहुत जो मैं जैसे कर पाती हूँ बस वही शेयर किया है आप लोगों के साथ में। और मसीहा अभी अच्छा खासा नींद ले रहा है तो मेरे पास अभी बहुत टाइम है थोड़ी बहुत काम करने के लिए। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ फ्रिज को क्लीन करने के लिए। मैं यहाँ पे फ्रिज को डीप क्लीन नहीं कर रही हूँ, लाइक सारे सामान निकाल के जो वॉश किया जाता है, अच्छे से रिमूव किया जाता है, मैं वो भी नहीं कर रही हूँ और कोई लिक्विड भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। ये मतलब थोड़ी बहुत जैसे दूध वगैरह सब्जी वगैरह रखने से जो थोड़ी गंदगी हो जाती है, एक स्पॉट हो जाता है। और सब्जी तो मैं वैसे भी वेजिटेबल्स फिर जितने भी आते हैं ना, फ्रूट्स वगैरह, वो सारे मैं क्लीन करके मतलब पानी में, गर्म पानी में वॉश करके, एक क्लिप में वीडियो पे आप लोगों ने देखा भी होगा, मैंने शेयर भी किया है। तो मैं हमेशा वैसे ही रखती हूँ। डायरेक्ट मैं ला करके कोई भी सामान मैं रखती ही नहीं हूँ। पैकेट का भी कोई सामान होता है ना तो मैं उसको भी वाइप से रिमूव कर देती हूँ, देन मैं फ्रिज पे रखती हूँ। तो इसके बावजूद भी सब्जी रखने वाला जो बास्केट है ना, उसमें बहुत सारा गंदगी सब्जी का ही है, जो थोड़ा जो अंश होता है गिरा हुआ वो सारा है, तो वो थोड़ा चिपक गया था। और इधर में मसीहा ने भी बहुत सारा सेरेलैक वगैरह लगाया हुआ था, तो काफ़ी टाइम हो गए थे। एक साथ में पूरा फ्रिज कभी क्लीन नहीं कर पाई आज तक। तो मुझे इसी तरह से थोड़ा सामान निकाल कर एक दिन में 2 या 3 रेक जो है, बास्केट जो है वो मुझे क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि मेरा बेबी बहुत छोटा है और बिल्कुल अकेली रहती हूँ। और अगर मैं पूरा क्लीन करने के लिए जाऊँ तो मेरे क्लीन से ज़्यादा वो इतना शैतानी करता है कि सारा सामान मेरा ख़राब कर देगा, टोमेटो फोड़ देता है। फ्रिज खुला रहने से इसमें का जितना भी सामान है वो सारा बाहर निकाल कर फेंकना स्टार्ट कर देता है, तो बहुत परेशानी होती है। तो मैं नहीं कर पाती हूँ। फिर वो जब भी सोता है तब भी मैं 1-2 बास्केट या फिर 1-2 रेक में जितना मेरे से हो पाता है मैं क्लीन करती हूँ। देखिए मैं दिखा रही हूँ कितने सारे गंदगी आए हुए हैं। डेली थोड़ा क्लीन करते रहने से इतनी गंदगी नहीं होती है। तो आज फ्रिज थोड़ी खाली भी थी, सब्जी थी नहीं, कम थी, तो मैंने इस लगे हाथ इसको क्लीन भी कर दिया अच्छे से। पूरा क्लीन तो नहीं कर पाऊँगी, बस जस्ट ऐसे ही रिमूव कर दे रही हूँ 2-3 रेक जो हैं, और जहाँ पे उसने सेरेलैक लगा रखा था वो सारा मैं क्लीन कर दूँगी। अगर क्लीन नहीं करने से एक स्मेल भी आने लगती है, डेली क्लीन नहीं करने से, और गंदगी तो होती ही है जो दिखाई नहीं देती। आप जब क्लीन करते हैं तो दिखाई देती है, वो उस पोछे में आ जाती है वो। तो ये जो थोड़े बहुत रेक वगैरह है ये भी मैं क्लीन कर दे रही हूँ। मैंने कोई लिक्विड यूज़ नहीं किया, मैंने पहले ही बताया है। ये जस्ट मैं जो किचन का जो रेक साफ़ करती हूँ वही वाला टुकड़ा है कपड़े का, बस मैं उसी से रिमूव कर दे रही हूँ। अभी मसीहा सो रहा है तो बस इसके अलावा और मेरे पास कोई टाइम नहीं मिलता, तो मैंने इसको कंप्लीट किया। अभी जो ऊपर वाला हिस्सा है वो भी मैं कर दूँगी। 3 दिन मैं घर पे नहीं थी तो सारे में बहुत धूला बैठ के हुए हैं। जैसे कि नॉर्मल होता है, जब हम लोग घर पे होते हैं यूज़ करते हैं तो उस सामान में हमारा हाथ पड़ता है तो उसको हमें उतना
उतना क्लीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जब आप 3 दिन 4 दिन घर पे ना रहो तो आसानी से उसमें गंदगी जो है वो बैठ जाती है। तो मैं वही कर रही हूँ यहाँ पे। ये बॉडी में भी बहुत जगह पे मसीहा ने सेरेलैक, कहीं पे दाल वगैरह ऐसे लगा के रखा है, क्योंकि वो खाते रहता है तो खेलते भी रहता है इन सब चीज़ों से। कभी कभी यहाँ करके अपना फेस देखता है, इसमें उसका फेस उसको दिखाई देता है तो वहाँ फेस देखता है, फेस बनाता भी है बहुत। अब मैं टीवी भी क्लीन कर लूँगी, उसमें भी काफ़ी धूल बैठे हुए थे। नीचे जो रखे हुए जितने भी चेयर हैं वो सब में भी बहुत सारे धूल बैठे हुए थे। तो जैसे कि होता है ना कि पूरा घर आप एक साथ साफ़ कर रहे हो, सारे सामान उतार के सारे सामान की क्लीनिंग हो रही है, तो वो जो है वो मेरे से नहीं हो पाती है एक दिन में पूरा क्लीनिंग करना। बेबी का भी बहुत सारा काम रहता है और अकेले हाथ पे बच्चे को संभालना, पूरे घर की क्लीनिंग करना, कुकिंग करना तो पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो इसलिए मेरे लिए डेली जितना पॉसिबल हो सकता है, जितना होता है तो मैं उतना ही कर लेती हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि हर घर का हर कोना साफ भी रहता है और एक ही बार आपके ऊपर कोई बर्डन भी नहीं होता है कि आज बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो गया, ऐसा महसूस भी नहीं होता है। और सारे घर जो हैं वो साफ़ सुथरा दिखते हैं। मेरे से उतना क्लीनिंग नहीं हो पाता है, तो मुझसे जितना हो पाता है थोड़ा बहुत मैं कर लेती हूँ। उतना ज़्यादा मेरा घर साफ़ सुथरा आपको दिखाई भी नहीं देगा, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि मैं उतना डीप क्लीन की टाइम नहीं पाती हूँ। फिर भी मैं थोड़ा बहुत करती ही रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं बेबी के खिलौने भी जो है जितने टॉयज़ हैं उसके गाड़ी वगैरह, तो मैं उसको भी क्लीन कर दे रही हूँ। इसमें भी काफ़ी धूल जम गए थे। मैंने देखा आज वो हाथ में कुछ खाने के लिए लिया हुआ था, बनाना लिया था, तो उसके बाद इस गाड़ी के ऊपर रखा तो देख रही हूँ मैं बनाने में लग गया है धूला। तो मुझे समझ में आया कि 3 दिन नहीं थे तो इसने उसको चलाया भी नहीं है, तो इसमें धूल जमी है। तो इसको भी मैंने क्लीन कर दिया। यहाँ पे एक टेबल और चेयर रखा हुआ है जिसमें वो बैठता है, ABCD इस तरह से पढ़ाई करता है, तो उसके पढ़ने के लिए ही लेकर के आया गया है। तो इस पर वो बैठ के टीवी भी देखता है, कभी कभी मेरे साथ बैठकर खेलता भी है, पढ़ता भी है। इसमें भी काफ़ी धूल जमे हुए थे तो मैं इसको भी क्लीन कर दे रही हूँ। कुछ डिसाइड नहीं रहता है कि क्या करना है, बस जैसे ही वो सोता है उस वक्त जो समझ में आता है उसको जल्दी मैं क्लीन कर लेती हूँ। इस तरह से ही पूरे घर को क्लीन करके मैं रखती हूँ। कभी थोड़े करके कभी खिड़कियाँ पोंछ देना, कभी दरवाज़ा साफ़ कर देना। ये छोटे चीज़ हैं जो आप हर दिन करते रहना चाहिए। आई थिंक मुझे लग रहा है सभी को करते रहना चाहिए। जैसे एक होता है ना कि चलो महीने में एक बार पूरे घर की सफाई कर ली और डेली का जो है कुछ भी नहीं किया, तो उसमें सामान भी बहुत ख़राब होते हैं और गंदे भी बहुत बैठ जाते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। तो बाय बाय, टेक केयर और अच्छे से रहें। प्लीज़ फुल वॉच करें वीडियो को। थैंक यू।